नमस्कार बच्चों। देखो, पिछले लेक्चर में हमने फंक्शन के डोमेन पे बात कर रहे थे। डोमेन पे कुछ एक क्वेश्चंस किए थे, 6 क्वेश्चन हम कर चुके थे। आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 से। चलें, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। देखो, वही अंडर रूट वाली तीनों क्वेश्चन रूट पे बेस्ड है। तीनों क्वेश्चन अंडर रूट पे बेस्ड है। अंडर रूट के अंदर अगर लिखा हुआ है तो हम जानते हैं अंडर रूट के अंदर जो भी आता है ना भाई, 2 sin x -1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 0 से बड़ा और उसके इक्वल चलेगा। क्लियर है? यहाँ देखें, sin x कैसा मिला होगा आपको? 1/2 से बड़ा। देखो, हमने ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जब पढ़ा था, ये ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी बन गया क्या? ऐसे क्वेश्चन हमने वहाँ सोल्व किए थे। अब अगर आप याद करेंगे, हमने ये बनाया फोटो। अब पहले आप कंसीडर करें इसका फैक्टर। sin x का वैल्यू 1/2 कहाँ होता है? sin x का वैल्यू 1/2 π/6 पे, ये मैंने लिया π/6। sin x 1/2 होता है यहाँ पे। इससे आगे इस रेंज में 1/2 से बड़ा होता है। हमें 1/2 से बड़ा ही चाहिए क्या? फिर देखें, सेकंड क्वाड्रेंट में भी ये पॉजिटिव होता है और मुझे कंसीडर करना है 1/2 से बड़ा। तो ये 1/2 से बड़ा, देखो 1/2 वापस से कहाँ आएगा? ये π - π/6 मतलब 5 π/6 पे। देखो बच्चों, क्या ये इस रेंज में sin x 1/2 से बड़ा होगा? sin x इस रेंज में 1/2 से बड़ा होगा क्या? ये आपको समझ में आ रहा होगा क्या? 1/2 से बड़ा इसी रेंज में होगा क्या sin x? और हमें वही कंसीडर करना है। sin x 1/2 से बड़ा कहाँ से कहाँ आ रहा है? देखो, sin x 1/2 से बड़ा आ रहा है। x को आपको लिखना होगा कैसा? x को कैसा लिखना है मुझे? π/6 to 5 π/6। 1/2 के इक्वल भी आप ले सकते हैं, इसलिए इन दोनों जगह क्या आ जाएगी? इनइक्वालिटी। अब देखो, जनरलाइज करना है इसे, तो दोनों साइड आपको क्या ऐड करना होगा? 2nπ प्लस π/6 से 2nπ प्लस 5 π/6। ये फाइनली हमारा आंसर होगा क्या? ये फाइनली हमारा x का आंसर होगा क्या? बात समझ में आई होगी क्या आपको? ये आंसर होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पे चला गया क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ जाते हैं। 7th हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप। ये भी वही सेम चीज़, अंडर रूट के अंदर की बात हो रही है। अंडर रूट के अंदर जब बात हो रही है तो हम लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ sin स्क्वायर x माइनस sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। sin x कॉमन दिख रहा है हमें। sin x मैंने कॉमन लिया हो, 2 sin x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखा। अगर मैं sin x को t मान लेता, sin x को t मान लेता है, लेट sin x इक्वल टू t, तो ये क्या बन चुका है? t 2t माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर नंबर लाइन पे प्लेस करेंगे, 0 और 1/2। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को कंसीडर करना होगा। आपको पॉजिटिव आंसर चाहिए। ये आएगा क्या? मतलब यहाँ से देखो, मुझे क्या दिखा? जो मेरा t था, मतलब sin x था, वो कैसा होना चाहिए? नेगेटिव, 0 से छोटा, और मतलब यूनियन, और कैसा होना चाहिए? sin x, और कैसा होना चाहिए? sin x ग्रेटर देन 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू भी आएगा क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी क्या? ये दोनों चीज़ें आई होंगी। वही फोटो बना लेते हैं पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था। sin x के लिए 1/2 पे हमने बात की थी अभी जस्ट, π/6 और π - π/6 मतलब 5 π/6। ये दोनों वैल्यूज हैं। 1/2 से बड़ा वाला रेंज ये आया था, ये आया था। sin x कैसा होना चाहिए? 0 या 0 से छोटा, 0 या 0 से छोटा मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फाइनली आपको ये आंसर उठाना है और ये आंसर उठाना है। आपको ये आंसर उठाना है और आपको ये आंसर उठाना है। क्लियर है? उठा सकते हैं क्या? ये आंसर आप ले सकते हैं क्या? कैसे लिखेंगे इसे? कैसे लिखेंगे? देखें, मैं क्या करूं यहाँ से 2nπ प्लस, चलिए लिख देते हैं इसे ना, x बिलोंग्स टू फाइनली 2nπ प्लस π/6 टू 2nπ प्लस 5 π/6 यूनियन
ये क्या आएगा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2n पाई प्लस पाई 2n पाई प्लस 2 पाई, हो गया, क्लियर है। या इसे माइनस पाई लिख दें और इसे 0 लिख दें, यहाँ माइनस पाई लिख दें और इसे 2n पाई लिख दें, आप लिख सकते हैं क्या, क्लियर है। ये हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का। ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में कई सारे क्वेश्चन किए हमने ऐसे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं आप। साइन के अंदर भी कोस बैठा हुआ है, साइन के अंदर भी कोस बैठा हुआ है। चलिए आ जाते हैं, आ जाओ भाई। साइन एक्स साइन ओ कोस एक्स, ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो मैं यहाँ पे देखता हूँ, साइन एक्स, साइन पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब ये जो x होगा ना, ये x होगा, मतलब कोस x हमेशा पाई से छोटा हो और 0 से बड़ा या उसके इक्वल हो, यही रेंज आएगा क्या। साइन के अंदर जो भी जाएगा वो 0 से पाई में होना चाहिए, 0 से पाई में होना चाहिए। पर हम जानते हैं कि जो कोस x होता है ना बच्चों, वो कैसा होता है, -1 से 1। कोस x का जो रेंज होता है वो -1 से 1, ग्राफ याद करें कोस का, -1 से 1 के बीच में वो बनती है क्या, कोस का ग्राफ। अब मुझे चाहिए, देखो 0 से बड़ा चाहिए, तो मुझे फाइनली यहाँ पे कोस कैसा चाहिए होगा, कोस को 0 से बड़ा लेना पड़ेगा और ये 1 से छोटा। तो फाइनली आपको ये सोल्व करना है, कोस एक्स पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1, यही तो चाहिए था ना मुझे। इसके लिए देखो, अब कोस 1 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, पाई तक तो जाएगा ही नहीं, वो 1 पे आगे रुक गया हो तो कोस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 सोल्व कर लें आप। तो फिर से वही डायग्राम बना देते हैं, कोस 0 से 1, कोस पॉजिटिव कहाँ होता है, इन दोनों के अंदर, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। मुझे आंसर लिखना है, मैं क्या लिखूं, -π/2, ये π/2। तो फाइनली आप क्या लिखेंगे, x कैसा होगा, ये π/2 प्लस 2n पाई और इधर आ जाएगा 2n पाई माइनस π/2। क्लियर, लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, कॉपी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 अंडर रूट, दोनों जगह अंडर रूट लिखा हुआ है क्या, दोनों जगह आपका अंडर रूट लिखा हुआ है। देखो इस वाले अंडर रूट को जब आप सोल्व करेंगे तो आपका अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो कैसी होनी चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस अंडर रूट की बात करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में है, इसलिए 9 - x² को आप क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 0। 0 तो नहीं ले पाएंगे, 0 नहीं ले पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। क्लियर, इससे मैं सोल्व करूं तो ये मुझे क्या दिखेगा, देखो इसे क्या लिखेंगे आप, इसे चेंज कर ले हम, x² - 9 लेस देन 0। इसे क्या लिख दूं, x - 3 x + 3 लेस देन 0। नंबर लाइन पे -3 और +3, प्लस माइनस प्लस, हमें कैसा चाहिए, माइनस, तो वो क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3 to 3। क्लियर है, दोनों का क्या आएगा, कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन आएगा, प्लस में है। आगे बढ़ें, ये देखें, ये मैं देखूं तो मैं क्या करूंगा, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो mod x का स्क्वायर माइनस mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कॉमन ले लें। mod x मैंने कॉमन लिया हो, mod x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे क्या प्लेस कर दूं, 0 और 1, प्लस माइनस प्लस। देखो mod x कैसा चाहिए होगा, mod x कैसा चाहिए होगा, लेस देन इक्वल टू 0 और mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये दोनों चाहिए क्या। यहाँ से देखो, यहाँ से सिर्फ आपको x बराबर 0 मिलेगा, क्योंकि वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है मॉड्यूलस, सिर्फ 0 के इक्वल हो सकता है। तो x बराबर 0 मुझे इधर से मिला,
यहाँ से मैं देखूंगा मोड x ग्रेटर देन 1, तो x बिलोंग्स टू आपको मिला होगा माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। क्लियर है क्या? अब देखो मुझे इसका और इसका कॉमन लेना है। कॉमन पार्ट ये क्या, कॉमन पार्ट ले लेते हैं। देखो -3 लोअर वैल्यू होगी, तो x बिलोंग्स टू फाइनली -3 टू -1 क्लोज यूनियन, ये 0 आंसर आएगा। इंडिपेंडेंट 0 यूनियन 1 2 3। समझ में आई होगी क्या बात? समझ में आई होगी बात? दोनों केस क्लियर हैं? लिखें। नेक्स्ट ले रहे x, तो fx जो होता था, fx जो होता था लोग के अंदर जो डालते थे वो कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आपको दिखा x ग्रेटर देन -1, मतलब x बिलोंग्स टू -1 से इनफाइनाइट। क्लियर है? सेकेंड पार्ट जो बेस होगा x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड x इज नॉट इक्वल टू 1 मीन्स x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1 मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 1 और -1। देखो ये हमेशा होगा क्या? हमेशा होगा पॉजिटिव, यहाँ से रियल मिला और यहाँ से ये दोनों हटाने हैं, तो फाइनली इधर से x रियल -1 एंड 1 यही होगा। इसका और इसका अब हमें क्या लेना है? कॉमन पार्ट, दोनों का कॉमन पार्ट क्या आया होगा? यही आया होगा। x बिलोंग्स टू, देखो -1 को हटाना है, मतलब -1 से 1 को भी हटाना है, यूनियन 1 से इनफाइनाइट। क्लियर है? या फिर आप ऐसा लिख के इसमें से ये 1 को हटा डालें, इसी आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हुआ आपको? क्वेश्चन नंबर 12 देखें। 12 पे चलते हैं। अंडर रूट प्लस लोग, देखो लोग अंदर लिखा हुआ है तो लोग का डोमेन भी देखना होगा और अंडर रूट का डोमेन भी हमें देखना होगा। लोग का डोमेन भी देखना होगा और रूट का डोमेन भी देखना होगा। चलिए पहले मैं इधर सबसे पहले रूट का डोमेन ले लेता हूँ। रूट के अंदर जो भी है, मतलब लोग 2, लोग 1/3, लोग 1/4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? ये हुई बात, ये आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट मैं लोग के अगर डोमेन की बात करूंगा, देखो लोग के अंदर x शुड बी पॉजिटिव। नेक्स्ट इस लोग की बात करें तो लोग 1/4 x भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। ये देखो 1/4 इधर जाएगा, क्या दिखेगा मुझे? इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, x लेस देन 1। क्लियर है? ग्रेटर देन 0, लेस देन 1। और थर्ड इस लोग का भी डोमेन देखना होगा, तो वो क्या दिखेगा? लोग 1/3, लोग 1/4, x कैसा आया? ग्रेटर देन 0। लोग हटाएं, लोग 1/4 x लेस देन 1। क्लियर है? x लेस देन ग्रेटर देन 1/4। ये लोग हटा होगा तो इनइक्वालिटी का साइन फिर से चेंज होगा। क्लियर है? तीनों का कॉमन पार्ट अगर आप ढूंढेंगे, तीनों का आप कॉमन ढूंढेंगे तो 1/4 से 1। फाइनली यहाँ से मुझे दिखा x बिलोंग्स टू 1/4 टू 1। ये आया। ये किसका डोमेन निकाला? लोग का। इधर हमने लोग का डोमेन सोल्व कर लिया। अब मुझे ये सोल्व करना है फाइनली अंडर रूट का डोमेन। चलिए लोग हटाएं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, मतलब लोग 1/3, लोग बेस 1/4, x साइन चेंज नहीं होगा, सामने आएगा 1, 2 की पावर 0 1। क्लियर? इस लोग का टांगा इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा क्योंकि बेस 1 से छोटा है, क्लियर? लिखेंगे क्या? 1/4 x लेस देन 1/3 की पावर 1। क्लियर है? सामने चलें, क्या आएगा? फिर से लोग हटाऊंगा, साइन चेंज होगा, 1/4 की पावर 1/3। क्लियर है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 टू दी पावर 1/3। ये दिखा क्या आपको? फाइनली हमें क्या करना होगा? इसका और इसका क्या लेना है? इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? वही वाला। क्लियर है? वही वाला आपका आंसर होगा। और सॉरी 1/3 पावर 1/3 ले रहे हैं,
आप ले लीजिएगा, इन दोनों को नंबर्स को कैलकुलेट करना होगा, आपको दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हम स्टार्ट कर रहे हैं, लिखें आप फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो अंडर रूट दोनों जगह रूट है, एक एक करके अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। पहले साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइन एक्स कहाँ कहाँ होता है? दोनों क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को शामिल करना है मुझे। क्लियर है। नेक्स्ट आपको लिखना होगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से दिखा होगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ, ये ऐसा बना होगा। क्लियर। नेक्स्ट इसे लिख देंगे x माइनस 4 फैक्टराइजेशन, x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। क्या करेंगे? नंबर लाइन पे प्लेस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, -4 एंड 4 दोनों को क्या करना है? इंक्लूड करना है, प्लस माइनस प्लस। देखो जो फाइनली मुझे आंसर मिलेगा ना बच्चों, वो क्या मिलेगा? -4 से 4। क्लियर है। अभी मुझे यहाँ से साइन को निकालना है, कब? जब वो -4 से 4 के बीच में आता हो, -4 से 4 के बीच में आता हो। देखो इसे हम क्या लिखते हैं? 0 पाई, 0 और पाई। क्या मैं इसे -पाई भी लिखता हूँ? ये देखो -पाई। क्लियर है। मुझे -4 से चालू होना है, मुझे नेगेटिव से चालू होना है, तो उल्टा मैं कैसे बढ़ पाऊंगा? 0 से पाई तो इधर आ ही जाएगा, है ना? 0 से पाई तो जैसे मैं बात करूं किसकी, 0 से पाई इस रेंज में शामिल हो रहा है। नेगेटिव की बात करेंगे, आप नेगेटिव कैसे लिखेंगे? आंसर्स कैसे लिखेंगे? इस रेंज में पाई की वैल्यू, ग्राफ बना लेते हैं पहले ना। ये देखो मैंने ग्राफ बनाया साइन का ग्राफ, ये ऐसा आया। ये क्या हुआ? -/0 पाई। क्लियर है। और ये जो 4 आएगा ना बच्चों, वो 4 यहाँ कहीं आएगा, -4 और जो 4 आएगा वो कहाँ आएगा? इधर कहीं आएगा। यही होगा क्या? तो देखो दोनों का कॉमन पार्ट आपको क्या दिख रहा है? पॉजिटिव वाला पार्ट मुझे दिख रहा है, मैं ये सेक्शन में लूँगा और ये सेक्शन में लूँगा। क्लियर है। तो फाइनली आपको आंसर दिखेगा x का। -4 को शामिल करना है तो पाई को भी शामिल करना है। -4 टू पाई, माइनस में यूनियन 0 टू पाई। क्लियर है क्या? ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। कैसे किया हमने, आपको समझ में आया होगा, आसान था। क्लियर है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए देखिए फिर से दोनों अंडर रूट में लिए हुए हैं, GIF लिया है। इस बार हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन को शामिल किया है। आप ध्यान से देखें। चलिए क्या दिया हुआ है? फर्स्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, फैक्टराइज करेंगे, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, वही नंबर लाइन पे प्लेस किया, -1 + 1 दोनों को शामिल करना है आपको, नेगेटिव किए, प्लस माइनस प्लस, x बिलोंग्स टू -1 से 1। ये दिखा, ये पार्ट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट आपको क्या दिखेगा? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। इस बार डिनोमिनेटर में है, ये अंडर रूट में है पर डिनोमिनेटर में है। ठीक है, डिनोमिनेटर में नीचे वाले पार्ट में होगा तो इसको ग्रेटर देन 0 लेना होगा। तो हमने बात की थी जहाँ रूल्स लिखे थे। क्लियर। तो अब देखें x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को क्या मैं फ्रैक्शनल पार्ट x लिखता हूँ? क्लियर। इसे हम क्या लिखते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट x। क्लियर। क्या फ्रैक्शनल पार्ट x हमेशा 0 से बड़ा होता है। आप जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट x का रेंज होता है, एज वी नो, जो फ्रैक्शनल पार्ट x होता है वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा होता है हमेशा। तो यहाँ से x का आंसर क्या मिला? x बिलोंग्स टू रियल। फाइनली इन दोनों का इंटरसेक्शन, x बिलोंग्स टू -1 to 1 हमारा आंसर। क्लियर है बात?
बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन नंबर 15। देखो 15 क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो इसमें ये GIF है और ये मॉड्यूलस भी दिया हुआ है, मॉड्यूलस प्लस GIF का कॉम्बिनेशन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखो मुझे क्या करना होगा, डिनोमिनेटर पार्ट है, मैं जानता हूँ कि मुझे जो सोल्व करना है ना, इस बार मुझे सिर्फ ये सोल्व कर देना है, प्लस mod 7 माइनस एक्स माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल ना हो, नहीं होगा तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है, यही करना है हमें। तो मैं इक्वल टू 0 करके इसके रूट निकाल लूँ और उन्हें रियल नंबर में से हटा देंगे। मैं इसे इक्वल टू 0 सोल्व करूंगा, जो आंसर आएंगे उन्हें रियल नंबर में से हटाना है बस हमें। तो क्लियर है। सबसे पहले चलिए, मॉड्यूलस दिया हुआ है, मोड के अंदर वाले रूट 1 और 7 दोनों है। फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, ऐसे ही बनेंगे क्या। केस 1 फर्स्ट केस कर रहे हैं, जब x को आपने कैसा लिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 7, 7 से बड़ा, पॉजिटिव खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा। कैसा खुलेगा ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। करें, सोल्व करें, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो देखिए पॉजिटिव खुलेगा, क्या लिखूं, x माइनस 1 किसके अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस नेगेटिव खुलेगा -7 प्लस x ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर -6, ऐसा ही होगा। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 1 प्लस -7 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 6 लिख सकते हैं। यहाँ से क्या दिखा, ये माइनस माइनस -8 माइनस 6 -14 ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 14 इक्वल टू 0। मैं क्या लूँगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 7। ग्रेटेस्ट इंटीजर x 7 हो तो x कैसा होगा, x कैसा होगा, ये 7 को तो शामिल कर सकते हैं हम, 7 8 को शामिल नहीं करना है, ये इसको सोल्व करना। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने पढ़ा था, ये स्टेप आपको आता होगा। क्लियर है, क्लियर है। ये मतलब मुझे क्या करना है, रियल नंबर में से 7 to 8 हटा देना है, ये स्किप करना होगा अभी आपको रियल नंबर में से। क्लियर है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए फर्स्ट केस। अब मुझे आंसर सारे 7 से बड़े लेने थे, ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड केस, सेकंड इंटरवल है ना, सेकंड, जब कैसा हो, x 7 से छोटा और -1 से बड़ा हो, 7 से छोटा और -1 से बड़ा, क्या करेंगे, देखो ये कैसा होगा, सॉरी 1 से बड़ा, पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 प्लस 7 प्लस में माइनस ऑफ x माइनस 6 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ये क्या दिखा होगा, 6 माइनस 6 0 गया, मतलब मुझे दिखा x माइनस सॉरी प्लस माइनस ऑफ x इक्वल टू 0। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, जिसमें लिखा हुआ था ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x इक्वल टू 0 व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। x कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। x इंटीजर वो कहाँ से कहाँ, 1 से 7, तो मैं क्या लूँगा, 1 2 3 4 5 6, ये आया, ये आया। क्लियर है क्या, ये आया होगा, x बिलोंग्स टू दिस। थर्ड पार्ट, दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन लिया ना हमने इन दोनों का, तो यही आएगा इंटीजर। अब देखो थर्ड पार्ट हम ले रहे हैं, केस 3, जिसमें आप x को कैसा लेंगे, 1 से छोटा, 1 से छोटा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। चलिए नेगेटिव खुलेगा, मतलब -x प्लस 1 क्लियर, ग्रेटेस्ट इंटीजर में आएगा, हाँ क्लियर। और इधर पॉजिटिव खुलेगा, +7 और प्लस में ये -x ग्रेटेस्ट इंटीजर -6 इक्वल टू 0। क्या बना होगा, 2 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर है 8 माइनस +2 इक्वल टू 0।
यहाँ से क्या मिला आपको, माइनस ऑफ मॉड एक्स इक्वल टू -1, ये आया। अब देखो माइनस ऑफ मॉड एक्स अगर -1 होगा तो मैं x को कैसा लिखूंगा, चलिए पहले -x को लिख लेते हैं। -x कैसा होगा, देखो ये -1 होने के लिए बच्चों इससे कैसा होना पड़ेगा, 0 से छोटा और ये -1 से बड़ा या उसके इक्वल। अब देखो माइनस था, मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं 1 बनेगा, ये x आएगा और इधर क्या आएगा, ये 0। क्लियर है। फाइनली यहाँ पे मुझे क्या दिखा, x बिलोंग्स टू 0 to 1। ये आपको बात समझ में आई होगी क्या, x बिलोंग्स टू 0 to 1। अब देखो मुझे अगर फाइनली आंसर लिखना है इस क्वेश्चन का, मुझे ये चाहिए था नॉट इक्वल टू 0, पर मैंने सोल्व किया है किसके लिए, इक्वल टू 0 के लिए। तो मुझे इक्वल टू 0 के लिए आंसर क्या मिला फाइनली, आप देखिएगा ये 0 to 1 यूनियन 1 इधर शामिल हो चुका है, तो यहाँ आप लिख दें 2 3 4 5 6। क्लियर है। यूनियन 7 to 8। ये सब कब था, जब x हमारा इक्वल टू 0 था, सॉरी ये डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल टू 0 था, और मुझे क्या चाहिए, ये नॉट इक्वल टू 0 हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको रियल नंबर में से हटा दें अपन, तब जाके हमारा फाइनल आंसर ये बनेगा। क्लियर है। लिखें, अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर, लिखें फटाफट।